हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विपिन वसेटिया गोल्ड टीचर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और गोल्ड टीचर की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा अगला लोक नृत्य है राजस्थानी लोक नृत्य में छठा लोक नृत्य है छरी नृत्य। इससे पहले मैं आपको 5 लोक नृत्य पढ़ा चुका हूं, जिनमें पहला नृत्य था घूमर नृत्य, दूसरा था गैर नृत्य, तीसरा था गीदड़ नृत्य, चौथा नृत्य था कालबेलिया नृत्य और पांचवा नृत्य था हमारा डांडिया नृत्य और छठा नृत्य है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य को बताने से पहले, विस्तार से बताने से पहले मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूं कि चरी नृत्य किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि चरी नृत्य क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से इसके वाद्य यंत्र हैं और किस प्रकार के वस्त्र इसमें पहने जाते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आई होप आपको वीडियो देखकर बहुत ही मजा आया होगा, एंजॉय मिला होगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको चरी नृत्य क्या होता है। चरी नृत्य किशनगढ़ और अजमेर का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और यह गुर्जर जाति के द्वारा प्रमुखतः किया जाता है। तो हम अगर इसमें चरी नृत्य में पहला पॉइंट लिखें तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट होगा किशनगढ़। यह नृत्य किशनगढ़ व अजमेर का प्रमुख नृत्य है और यह गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट, चरी नृत्य का जो चरी नृत्य है, इसमें जो महिलाएं नृत्य करती हैं तो नृत्य इस प्रकार करती हैं कि महिलाएं अपने सर पर और जो चरी होती है, मतलब एक चरी आकार का क्या होता है, एक मटका होता है, मटके आकार का चरी होता है जो पीतल का बना होता है और उसमें क्या होता है कि कभी जभी उस पर ज्वाला प्रज्वलित करके यह नृत्य किया जाता है। तो चरी नृत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें चरी जो पीतल का बना होता है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे चरी नृत्य कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि महिलाएं नृत्य करते समय
नृत्य करते समय चरी चरी का प्रयोग करती हैं। यह आमतौर पर पीतल का बना हुआ होता है। पीतल का बना हुआ होता है और मटके के आकार का होता है। मटके के आकार का होता है इसलिए क्या होता है, चूंकि इस नृत्य में चरी का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसे चरी नृत्य कहा जाता है। इसलिए इसे चरी नृत्य कहा जाता है। ओके, महिला नृत्य करते समय चरीनुमा एक पात्र होता है जो कि पीतल का बना होता है और उसका आकार मटके के समान होता है, उसका प्रयोग करती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चरी नृत्य कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इसमें महिलाएं कभी कभी 1 से लेकर 7 तक चरियां रखकर, मतलब 7 चरियां रखकर अपने लगातार सर पर 7 घड़े रखकर, जो कि चरी के पीतल के बने होते हैं, उन्हें चरी कहा जाता है, रखकर यह नृत्य करती हैं। और 7वें घड़े में कपास के बीज होते हैं, उसमें बीज में और दीपक रखकर, तेल डालकर दीपक रखकर क्या किया जाता है, ज्वाला प्रज्वलित की जाती है और यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे चरी नृत्य कहा जाता है। बहुत ही आकर्षक यह नृत्य होता है और रात के वक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, कभी कभी नृत्य करने वाली नर्तकियां अपने सिर पर एक साथ 7 चरियां रखकर नृत्य करती हैं। इनमें से सबसे ऊपर वाली चरी में कांगड़ा या कपास के बीज में तेल डालकर दीपक जलाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही आकर्षक नृत्य होता है और रात के वक्त किया जाता है। ओके, एक और अगर इसके शादी नृत्य कैसे जो विकास में आया, इसका अगर रीजन बताएं तो जो भाई गुजर जाति की महिलाएं होती हैं, वो उधर अजमेर उधर के साइड की, तो वो पानी भरने के लिए बहुत दूर तक जाती हैं चरी लेकर। तो क्या होता है, वो अपने पैरों के संतुलन के लिए इस नृत्य को उन्होंने प्रचलित किया। ओके, तो उसे इसलिए चरी नृत्य बनाया जाता है। अगर इसके वाद्य यंत्रों की बात करें हम कि इसके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हैं, तो आप तक ने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि सर पीडीएफ क्यों नहीं देते हो। तो भाई पीडीएफ की आपको यहाँ जरूरत क्या है, मैं पूरे वर्डों को पूरे पॉइंटों को आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप साथ साथ कॉपी कीजिए। अगर मैं टाइम कम दे रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप
कॉपी करके फिर बाद में अगली वीडियो अगला स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। और हाँ, अगर जो जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे कोई ऐप पर्टिकुलर जैसे टेलीग्राम पर वीडियो अवेलेबल कराना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, अगर आपका सपोर्ट रहा तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे माहौल बने और पढ़ाने में भी मजा आए। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा आपने। अब इसके हम वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो वाद्य यंत्र क्या है इसके? वाद्य यंत्र जो चरी नृत्य करने वाली नर्तकियां होती हैं वो घूमर नृत्य की तरह क्या करती हैं? नाचती हैं, नृत्य करती हैं। चरी नृत्य करने वाली नर्तकियां घूमर नृत्य की तरह नाचती हैं। अगर इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं तो उसमें होंगे ढोल, बांकिया और थाली। इसके क्या हैं? इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि चरी नृत्य करते समय देवताओं को क्या किया जाता है? आह्वान किया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम? पारंपरिक तौर पर लिखें तो पारंपरिक तौर पर यह नृत्य देवताओं को आह्वान करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे स्वागत नृत्य भी कहते हैं। स्वागत नृत्य भी कहते हैं। ये इसके क्या हुए प्रमुख वाद्य यंत्र? ढोल, बांकिया और थाली इसके क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र। अगर इसके जो मुख्य परिधान है वो क्या है? नृत्य परिधान। नृत्य परिधानों में अगर इसकी गिनती करें तो क्या होगा? नृत्य करने वाली नर्तकियां अपनी नाक में बड़ी नथ, जो बड़ी नथ होती है, बड़ी नथ पहनती हैं। हाथों में कंगन, हाथों में कड़े, चूड़े या कंगन, चूड़े और कई पारंपरिक आभूषण जैसे है हमारी मोगरी, गजरा। गजरा तो आपने देखा होगा जो बालों में पीछे लगाते हैं। मोगरी, गजरा, तेमनिया। तेमनिया क्या होती है? तेमनिया में जो गले में होती है ना बड़ी सी, उसे कहा जाता है तेमनिया। इस तरह की कुछ होती है तेमनिया। ओके, तो तेमनिया। पंछी, पंछी क्या होता है? जो नाक से यहाँ तक जो आभूषण होता है उसे पंछी कहा जाता है, पंछी आभूषण। अगला हंसली, बंगड़ी और कड़े, करली और क्या होता है? थनका, तागड़ी आदि क्या होते हैं? इनके आभूषण होते हैं। और जो मुख्य परिधान होते हैं
मुख्य परिधान वो आपके घाघरा और चोली होते हैं, घाघरा और चोली। तो ये था आपका चरी नृत्य। आई होप आपको बहुत ही विस्तार से समझ में आ गया होगा और कॉपी साथ साथ आप कर ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और चरी नृत्य आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।